एक बार द्यूष नामक वसु ने वशिष्ठ आर्षि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ आर्षि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। उन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 में से 7 वसुओं को जल में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने के कारण भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी। भीष्म को दिया अंबा ने शाप। 2 बात सत्यवती, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया। अंबा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अंबा ने प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। पांडु को दिया अराशी ने शाप। एक बार कुंती और माद्री के पति राजा पांडु आखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत अराशी किंदम को जाकर लगा। वे अर्शी मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहो। कर्ण को मिला शाप। चात्रा परशुराम ने शपथ ली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना मैं सिर्फ किसी ब्रह्मज्ञानी को ही सिखाऊंगा। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण को सूर्यपुत्र है तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। 5 एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी नामक अप्सरा ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। 6 एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। क्या उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोंक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। 7 जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, दुष्ट, तूने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड्ढों, आर्षियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड्ढाई के मारा जाएगा। 8 महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्रीकृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्रीकृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंधनी सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में वाई शमीक के आश्रम में पहुंच गए। शमीक आर्षि ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक आर्षि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्हें आर्षि पर बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने पास ही पैडीडीढ़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर आर्षि के गले में डाल दिया और अपने नगर
वापस आ गए। शमीक अर्शी के पुत्र रंगी अर्शी आ पहुंचे। जब उन्हें अपने पिता के अपमान का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा।